Hey guys, welcome to the next video, The Untouchable. So basically The Untouchable written by the मुल्क राज आनंद. So मैं शॉर्ट में इन सब वीडियोस को डिस्क्राइब करने वाली हूँ. इन कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर जान लेते हैं. कैरेक्टर होते हैं इसमें बाखा और बाखा का फादर लाखा, बाखा का फ्रेंड रामचरण, हवलदार चरण सिंह, गुलाबो, पंडित कालीनाथ और सोहिनी बाखा की बहन. ठीक है. तो होता ये है कि पहले मॉर्निंग में क्योंकि बाखा जो है उसकी मदर नहीं होती है. फर्स्ट थिंग ये. सेकंड थिंग ये कि बाखा बहुत गरीब होता है और ये स्टोरी जो है वो फ्रिक्शन है और ये अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड की है. तो जो बाखा का फादर होता है वो एक जमादार होता है. क्योंकि बाखा बहुत ज़्यादा गरीब होता है तो ठंडियों का मौसम है और बाखा सो रहा होता है. ठिठुर के एक खटिए पे पतला सा चादर ओढ़ के सो रहा होता है और उसको बहुत ठंड लग रही होती है. घर में उसके इतने लोग रहते हैं और सब लोग किसी ना किसी कोने में ऐसे पड़े हुए होते हैं. बस उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नया चादर खरीदे या फिर नए कपड़े खरीदे. उसके जो पैंट भी रहते हैं, क्योंकि उसने फैशन में हाफ पैंट बनवाए होते हैं, बहुत ज़्यादा फैशन का शौकीन होता है बाखा. ठीक है. उसको अंग्रेज़ों को जब वो देखता था कि वो फटे जीन्स पहनते थे और फटे टी शर्ट, तो उन सब चीज़ों की शौक इसे भी होती थी. ये भी ऐसे कपड़े पहनता था और चूँकि ऐसे कपड़े पहनने की वजह से भी इसको और ज़्यादा ठंड लगती है. ठीक है. तो वो मॉर्निंग में उसके फादर बाहर होते हैं और चिल्लाते हैं, बाखा ओ बाखा उठो. और जाके उस दिन उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तो उस दिन उसको जाके गटर साफ़ करना होता है. जो भी हो उसको साफ़ करना होता है. ठीक है. लैट्रिन वगैरह जो भी वो साफ़ करते हैं उसको साफ़ करना होता है. तो वो उठता है और वो बोलता है उसका फादर कि जल्दी उठो, जल्दी जाओ, क्योंकि जो रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं या फिर जो पुलिस वाले हैं, हवलदार हैं, उनका मॉर्निंग का टाइम है तो उनको फ्रेश भी होना होता है. तो जल्दी से जाके साफ़ करके आओ. तो बाखा धीरे धीरे उठता है अंगड़ाई लेते हुए और मुँह धुलता है और धीरे धीरे जाता है और वहाँ पे सफाई करके वापस आता है. जब बाखा वापस आ रहा होता है तो वहाँ पे वो जलेबी लेने जाता है एक शॉप पे, और जो जलेबी वाला है जैसे उसको जलेबी दे रहा होता है तुरंत वो पीछे ले लेता है. और ये चीज़ें बाखा को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होती हैं. उसके बाद में फिर वो थोड़ी दूर पे जाता है एक जगह पे, वो और कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है. फिर वहाँ भी उसके साथ यही होता है, सिगरेट ले रहा होता है तो वहाँ पे सिगरेट उसके मुंह पे ऐसे फेंक देता है शॉपकीपर, क्योंकि वो लोअर कास्ट के होते हैं. ठीक है. अनटचेबल होते हैं. ठीक. तो इसलिए एक अपर कास्ट का आदमी उसके मुंह पे सिगरेट फेंक देता है और फिर ऐसे ही एक दिन एक अपर कास्ट का आदमी उसको मार देता है. तो ये सब चीज़ें जब वो देख रहा होता है तो उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, पर क्योंकि वो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था तो इसलिए वो ज़्यादा बोलता नहीं था. पर उसका जो एक फ्रेंड था रामचरण, जो कि एक अपर कास्ट का लड़का था, उसकी जो माँ होती है वो गुलाबो होती है. गुलाबो जो होती है वो बाखा से बहुत ज़्यादा जलती है. बाखा की बहन से भी बहुत ज़्यादा जलती है. वो बाखा की बहन से इसलिए बहुत ज़्यादा जलती है क्योंकि बाखा की बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है. तो बाखा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है और बोलता है, बातें करता है. ठीक है. और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद में बाखा अपने दोस्तों के साथ में मैच खेलने जाता है. एक हॉकी का मैच हो रहा होता है जहाँ पे बाखा खेलने जाता है और बाखा वहाँ पे जीत जाता है, और जिसके इनाम में उसको हवलदार चरण सिंह जो है अपनी हॉकी देते हैं. हवलदार चरण सिंह जो है एक हॉकी प्लेयर रह चुके होते हैं और बाखा के गेम को देखते हुए और उसकी बहादुरी को देखते हुए वो बाखा को एक हॉकी स्टिक देते हैं इनाम में. ठीक है. बाखा को एक हॉकी स्टिक देते हैं. उसके बाद में पंडित कालीनाथ का क्या कैरेक्टर होता ये है कि सोहिनी जो है वो एक दिन टेंपल जाती है. वहाँ पे सोहिनी झाड़ू पोछा जो भी करती है. ठीक है. तो वहाँ पे वो जाती है और पंडित कालीनाथ ने उसको वहाँ पे बुलाया होता है. तो वहाँ पे जाके वो सफाई करती है. इसी में पंडित कालीनाथ जो है वो सोहिनी के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है. और जब सोहिनी चिल्लाती है तो पंडित कालीनाथ जो है उल्टा सोहिनी को डांटने लगता है और बोलता है, छी तुमने मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया है यहाँ पे आके. पर सोहिनी सोचती है कि इन्होंने तो मुझे खुद ही बुलाया था, तो फिर ये ऐसा क्यों बोलते हैं. और सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं सोहिनी पे कि मंदिर अपवित्र कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया.
और उसकी बातों को कोई नहीं सुनता। वो चिल्ला रही होती है कि पंडित कालीनाथ ने बदतमीज़ी की है मेरे साथ में, पर उसकी बातों को कोई भरोसा नहीं करता है। फिर बाखा आता है और उसको वहाँ से निकाल के ले जाता है, और ये चीज़ें बाखा को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। सो पूरी स्टोरी बस इन्हीं चीज़ के अराउंड घूमती रहती है कि बाखा रहता है, ठीक है, उसको अनटचेबल जो होते हैं ये सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पे है। सो बस ये स्टोरी में बस यही रहता है, उसको वहाँ से लेके जाता है, फिर उसके बाद में उसको वही हॉकी स्टिक मिलती है, और फिर उसको पता चलता है कि ये अनटचेबल वाला था। स्टोरी बस इतनी ही रहती है फिक्शन, जिसमें मुल्कराज आनंद ने बताया होता है कि अनटचेबिलिटी क्या है या द अनटचेबल क्या हैं, उस टाइम के लोगों के साथ में कैसा बिहेव किया जाता था, ये सब चीज़ें हैं इसमें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक जो है इंडो एंग्लन फ्रिक्शन है, नॉवेल है, ठीक है, फ्रिक्शन है आपका, जिसमें इन्होंने इसको बताया है। और इसमें महात्मा गांधी ने भी इसके ऊपर दिया है, द अनटचेबल के ऊपर अपना जो भी स्टेटमेंट या जो भी आप कह सकते हैं। सो बस बेसिकली इतना ही रहता है। मुल्कराज आनंद ने टोटल इसमें यही चीज़ बताई होती है। ये जो स्टोरी है एक्चुअल में ये 1 डे स्टोरी है। ये एक लड़के के पूरे एक दिन का जो वो रूटीन रहता है उसके बारे में मुल्कराज आनंद ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया होता है। उसके एक दिन के रूटीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस वो इतना ही डिस्क्राइब करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि एक फ्रिक्शन है, ठीक है। उसमें बस इतने कैरेक्टर रहते हैं, जिसमें पंडित कालीनाथ जो है वो बैड कैरेक्टर रहता है, और जो गुलाबो है वो बहुत बुरा भला कहती है सोहिनी को और बाखा को, ठीक, क्योंकि वो एसटी होते हैं और गुलाबो एक अपर कास्ट की लेडी होती है, इसलिए उसको बुरा भला कहती है। और हवलदार चरण सिंह जो है वो एक हॉकी प्लेयर रहता है प्लस एक सोल्जर रहता है, और उसने जो है एक हॉकी स्टिक गिफ्ट में दी होती है बाखा को। और बाखा का फ्रेंड जो रामचरण है वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है बाखा के बीच में और खुद के बीच में। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि अभी मैं आपको इन सब चीज़ों के बीच में याद आया मुझे बताने के लिए, जो होती है रामचरण की सिस्टर। जो रामचरण की सिस्टर होती है, इसमें इसका नाम नहीं दिया होता है रामचरण की सिस्टर का, बट इस स्टोरी में मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें ये बताया गया था कि जो रामचरण की सिस्टर है उसको बाखा बहुत ज़्यादा पसंद करता था, तो वो उसकी शादी में जाता है। होता यह है कि बाखा की जो सिस्टर रामचरण की जो सिस्टर रहती है, बचपन में वो और बाखा घर घर खेलते हैं, जिसमें रामचरण की सिस्टर उस ब्राइड बनती है और जो बाखा है वो ग्रूम बनता है। तो जिसके बाद में छोटा और रामचरण मिलके उसको चिढ़ाने लगते हैं कि इस उम्र में भी 10 या 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र के थे वो लोग, 8 साल की उम्र में तुम घर घर खेलते हो। तो 10 साल की उम्र से उसने उस लड़की के साथ में खेलना बंद कर दिया होता है, पर अब वो लड़की बड़ी हो चुकी होती है जिसकी शादी होने वाली होती है। तो बाखा जो है जाता है उसकी एक वो असली दुल्हन वाली में वो कैसे दिखती है वो देखने के लिए। तो बाखा कहीं ना कहीं उसकी बहन को पसंद करता था, उसके पास उसके लिए फीलिंग्स थी। फुल स्टोरी यही थी। सो यस, स्टोरी ख़त्म हो गई है, बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी जो अंदर डीप में हैं वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप जितनी स्टोरी बताई है उतनी भी काफ़ी है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, तो इतना भी अगर पूछते हैं तो आप इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि पंडित कालीनाथ का कैरेक्टर कैसा था, या बाखा का कैरेक्टर क्या था, या हवलदार चरण सिंह कैसा था, या गुलाबो कैसी थी। गुलाबो एक बैड एविल वुमन थी जो कि बाखा, लाखा और सोहिनी तीनों को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। सो ये कैरेक्टर रहता है। और उसके बाद जो रामचरण है वो गुड फ्रेंड रहता है, उसको ये भेदभाव के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, वो बस ये जानता है कि बाखा उसका एक गुड फ्रेंड है। सो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो की भी नीड हो सो आप मुझे बता सकते हो। देखिए जितनी भी इन दिनों में मुझे टाइम मिल रहा है उतने में मैं आपको एक वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, बट आई थॉट कि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो बीच में अगर वीडियोस नहीं मिल पाती है तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी सारी वीडियोस मैं पोस्ट कर दूँ ताकि आने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।